अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्रहमान मैथ्स एकेडमी में। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो ये है तो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन ही है, लेकिन आपके लिए एक नई चीज़ है। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसका पार्ट 1 सही से समझ लेते हैं तो इंशाअल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि आप इसके बाकी पार्ट्स खुद कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, आप पार्ट 1 में देखें तो हमारे पास 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 4 फैक्टर हैं, ठीक है। और ये +1। अब हमने 4 फैक्टर हैं, इनमें दो दो के पेयर बनाने हैं। दो दो के पेयर बनाने हैं। किन दो दो के पेयर बनाएंगे, ये बात समझने वाली है। स्टूडेंट, इसमें अगर आप देखें तो इसमें कांस्टेंट टर्म 1 है, इसमें कांस्टेंट टर्म 2 है, इसमें कांस्टेंट नंबर 3 है, इसमें कांस्टेंट नंबर 4 है। तो हमने वो वाले फैक्टर लेने हैं जिनकी कांस्टेंट टर्म को ऐड करें तो आंसर सेम आए। जिस तरह इसकी कांस्टेंट टर्म 1 है, इसकी कांस्टेंट नंबर 2 है। 1 और 2 को ऐड करें तो 3 आता है। इसकी कांस्टेंट नंबर 3 है, इसकी कांस्टेंट टर्म 4 है। 3 और 4 को ऐड करें तो 7 आता है। लेकिन हमने तो वो वाले पेयर लेने हैं जिनकी कांस्टेंट टर्म को ऐड करें तो आंसर सेम आए। तो अगर इसकी कांस्टेंट टर्म देखें तो हमारे पास आता है 1 और 4, हमारे पास आता है 5। इसकी कांस्टेंट टर्म देखें तो हमारे पास आंसर आता है 5। तो क्या मतलब हुआ कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर लें तो आंसर इसका 5 आ रहा है। ये वाले फैक्टर और ये वाले फैक्टर की कांस्टेंट टर्म ऐड करें तो आंसर हमारे पास 5 आ रहा है। यानी कि इस फैक्टर के लिए, इस फैक्टर के लिए और इस फैक्टर के लिए, इस फैक्टर के लिए कांस्टेंट टर्म ऐड करें तो सेम आ रहा है। तो यानी कि फिर हम इसका इसके साथ पेयर बनाएंगे और इसका इसके साथ पेयर बनाएंगे। स्टूडेंट, यही इसमें मेन चीज़ थी समझने वाली। अगर आपको समझ आ गई है तो आगे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वो आपको चुटकियों में समझ आ जाएगी। स्टूडेंट देखें, x+1 x+4 के साथ और x+2 x+3 के साथ, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, हम इनको करवाएंगे मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल है। x को पहले पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, x को इस पूरे फैक्टर के साथ, x+4 के साथ, फिर इस +1 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 इंटू x+4, ठीक है स्टूडेंट। आगे फिर x को इस पूरे फैक्टर के साथ, फिर 2 को इस पूरे फैक्टर के साथ और ये +1 ऐसे ही, ठीक है स्टूडेंट्स। x को x के साथ कराएं तो x के 4 के साथ कराएंगे तो 4x, 1x, 1 को 4 से करवाएंगे तो 4, ठीक है स्टूडेंट। फिर x को x के साथ x स्क्वायर, ये 3x, ये 2x, 2 3 जार 6 +1 ऐसे ही। अब स्टूडेंट देखें, ये x स्क्वायर ऐसे ही, ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है। लाइक टर्म में ऐड होंगी। 4x और 1x हमारे पास हो गया 5x +4। x स्क्वायर ऐसे ही, ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है। 3x और 2x हमारे पास हो गया 5x +6 +1, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, आप अगर गौर करें, आप इस फैक्टर में और इस फैक्टर में ये दोनों टर्में सेम आ रही हैं। ये दोनों टर्में क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं। तो अपनी सिंप्लीफिकेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि x² + 5x हमारे पास इक्वल है y के, ठीक है। अब जहाँ पे x² + 5x उधर हम लिख देते हैं y, उधर हम क्या लिख देते हैं? y लिख देते हैं। y इस पूरे की जगह y +4, इस पूरे की जगह y +6 और ये +1 ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। इसको दोबारा मल्टीप्लाई कराएंगे जिस तरह हमने इधर मल्टीप्लाई कराया था। y इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, y +6, फिर 4 पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, y +6 और ये +1 ऐसे ही। y से कराएंगे तो y², y 6 के साथ कराएंगे तो 6y, ये 4y,
4 6 आर 24 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट। अब वाई स्केयर ऐसे ही 6y 4y दोनों लाइक टर्म में है, वाई स्केयर प्लस 10y 24 में 1 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 25, यानी कि हमारे पास वाई स्केयर प्लस 10y प्लस 25। स्टूडेंट अब ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट टर्म को हम लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 25y स्केयर बनता है, और मिडल टर्म है हमारे पास 10y। स्टूडेंट कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 25y स्केयर बने, और प्लस या माइनस करवाएं तो 10y बने। बहुत सिंपल है। हमारे पास वो कौन से दो नंबर हैं, एक है हमारे पास 5y और दूसरा भी हमारे पास 5y है। 5 5 ज़ा 25y स्क्वायर। इनके साथ कौन से साइन लगाएं कि ये प्लस 10y बन जाए, तो हमारे पास आएगा इनके साथ प्लस प्लस। तो क्या बन गया हमारे पास y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 25। एक ये पेयर बना लेते हैं, एक ये पेयर, यहाँ से कॉमन निकलता है y प्लस 5, यहाँ से भी कॉमन 5 निकलता है, तो क्या बन गया y प्लस 5 5 ज़ा 25, तो ये बन गया y प्लस 5 सेम है, इसको हम एक दफ़ा लिख देंगे y प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि x जब x के साथ मल्टीप्लाई हो, जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 होती है, बेसिस सेम हो तो पावर से ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। बेसिस सेम हो तो पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने पीछे पुट किया था कि y की क्या वैल्यू थी, x स्क्वायर 5x। अब हम इधर क्या करेंगे, y की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जिधर y है उधर हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। तो विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट सही से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे यही बात सीखने वाली थी, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो मुझे उम्मीद है कि आप बाकी पार्ट्स भी इसके खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करवाऊंगा। स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट देखें। सेम वही केस है कि हमारे पास 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 4 फैक्टर हैं। हमने दो दो के पेयर बनाने। कैसे बनाएंगे कि दोनों फैक्टर्स की जो कांस्टेंट टर्म्स होगी उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो आंसर सेम है। इसकी कांस्टेंट टर्म 2 है, इसकी कांस्टेंट टर्म -5 है, तो +2 और -7, +2 -7 हमारे पास इक्वल होता है -5 के। ठीक है। इसकी कांस्टेंट टर्म हमारे पास -4 है, इसकी कांस्टेंट टर्म हमारे पास -1 है, तो -4 और -1 हमारे पास होता है -5। इनकी कांस्टेंट टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर सेम आ रहा है। इसकी कांस्टेंट टर्म को ऐड किया तो आंसर -5 आ रहा है, इसकी कांस्टेंट टर्म को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है -5। इसका मतलब है कि इसका इसके साथ पेयर बनेगा और इसका इसके साथ पेयर बनेगा। क्यों कि इनकी कांस्टेंट टर्म को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर -5 आ रहा है, -5 आ रहा है। इसका मतलब है इसका इसके साथ पेयर बनेगा और इसका इसके साथ पेयर बनेगा। यही बात इसमें समझने वाली, बाकी बिल्कुल वही चीज़ें जो हमने पार्ट नंबर 1 में की है। x + 2 का x - 7 के साथ पेयर बन जाएगा, x - 4 का x - 1 के साथ पेयर बन जाएगा, +17। तो x को स्टूडेंट हम पूरे x - 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर 2 को पूरे x - 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है। सेम काम इधर करेंगे, x को x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, -4 को पूरे x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, +17। ठीक है स्टूडेंट। आगे देखें, x के साथ x स्क्वायर, x7 के साथ -7x प्लस 2x, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 7 14। x के साथ x स्क्वायर, x - 1 के साथ -x, फिर -4x, बाहर माइनस है, माइनस माइनस +4 +17। ठीक है स्टूडेंट।
एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7x में से 2x निकाले 5x, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस आ गया -14। आप यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। फिर इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -4x माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -5x प्लस 4 प्लस 17, ठीक है स्टूडेंट। अब दोबारा गौर करें कि ये वाला फैक्टर इन फैक्टर में ये चीज़ सेम आ रही है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं y इक्वल लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल वाई के। अब जिधर एक्स स्क्वायर माइनस 5x है उधर हम लिख देते हैं y, उधर हम क्या लिख देते हैं y। तो क्या बन गया हमारे पास y स्क्वायर, क्या बन गया हमारे पास y माइनस 14, इसकी जगह क्या आ गया y प्लस 4 प्लस 17, ठीक है स्टूडेंट। अब फिर वही काम करेंगे, जिस तरह हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया वैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, y इस पूरे के साथ y प्लस 4, फिर -14 इस पूरे के साथ y प्लस 4 प्लस 17, ठीक है स्टूडेंट। y को y के साथ करवाएं y स्क्वायर, y को 4y के साथ 4 के साथ करवाएं 4y, ये -14y माइनस प्लस -14 को 4 से करें तो 14 4 जार 56 और ये प्लस 17 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। वाई स्क्वायर ऐसे ही 4y और -14y दोनों लाइक टर्म में है, इनको माइनस कराएंगे तो क्या बन गया हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा, और -56 में से 17 निकाले तो हमारे पास -39 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इसलिए इधर माइनस आया। अब फर्स्ट टर्म को अब इनकी हम करवाएंगे फैक्टराइजेशन। तो क्या क्या रूल था हमारे पास, क्या रूल था फैक्टराइजेशन का, फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, -39y स्क्वायर बन गया। मिडल टर्म हमारे पास 10y है। स्टूडेंट कोई ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -39y स्क्वायर बने, प्लस माइनस करवाएं तो -10y। तो बहुत सिंपल है। अगर आपको टेबल आते हैं तो फिर आपके लिए फैक्टराइजेशन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो हमारे पास 10 बल्कि दो नंबर अगर हम दें, और हमारे पास दो नंबर हैं 13y और 3y। 13 को 3 से करवाएं तो हमारे पास 39 बन जाता है, दो नंबर हमें मिल गए हैं। अब इधर साइन देखें हमारे पास है माइनस का, तो आपने लाना है -10y, तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और इसके साथ प्लस लगाएंगे। क्यों भला, कि हमें चाहिए -10y, तो माइनस प्लस माइनस 13 में से 3 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए -10y आ गया। सो हमें दो नंबर मिलेंगे, एक -13y और एक 3y, ठीक है स्टूडेंट्स। y स्क्वायर -13y प्लस 3y -39, एक ये पेयर बना लेते हैं, एक ये बना लेते हैं, यहाँ से कॉमन y आ गया, अंदर क्या रहेगा y -13, यहाँ से कॉमन 3 आ गया, अंदर क्या रहेगा y प्लस माइनस माइनस। तो स्टूडेंट y -13 सेम है, एक दफ़ा लिख देंगे, और ये इसके साथ y प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है कि जो y की वैल्यू हमें, जो हमने पीछे काम किया था कि एक्स स्क्वायर -5x इक्वल y की वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर देंगे, जिधर y है उधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर -5x और ये -13 एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3 विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट भी सही से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब स्टूडेंट जो हमने क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 2 किया है वो तो बहुत सिंपल था। अब ये जो हमारे पास, मैंने 3rd और 4th पार्ट सेम था, मैं 4 वाले करवा रहा हूँ। अगर आप गौर करें तो एक फैक्टर हमारे पास ये है, एक ये है,
तो इन फैक्टर्स में ये वाली दो टर्में सेम है, इसमें भी पहली दो टर्में सेम है। तो हम अपनी आसानी के लिए लेट कर लेते हैं कि 3x² प्लस 5x इक्वल है y के। अब जिधर ये वाली दोनों टर्म है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, y लिख दें। y प्लस 3y प्लस 5 माइनस 3। अब सुनिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बहुत सिंपल है। y किसके साथ होगा, y प्लस 5 के साथ, और ये 3 किसके साथ हो जाएगा, y प्लस 5 के साथ माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया हमारे पास y², ये क्या हो गया 5y, ये क्या हो गया 3y, ये क्या हो गया 3 5 15, और ये माइनस 3 ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो दोनों लाइक टर्म है, y², 5 और 3 8y, और 15 में से 3 निकालना था, हमारे पास आ गया 12। अब हम इनके फैक्टर बनाएंगे तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 12y² बनता है, मिडिल टर्म हमारे पास है 8y। स्टूडेंट हमें कोई दो ऐसे नंबर मिले जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 12y² बने, प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास 8y। तो बहुत सिंपल है, एक 6x है और एक 2x है, 6 2 12, एक बल्कि 6y है और दूसरी हमारे पास है 2y। 6 2 12y²। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो 8y होना चाहिए, तो हम दोनों के साथ प्लस लगाएं फिर ही हमारे पास ये 8y बनेंगे। तो सो हमें दो नंबर मिल गए 6y और 2y, y² प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। अब स्टूडेंट यहाँ से कॉमन हम निकालते हैं y, जब कॉमन निकालेंगे y तो अंदर क्या रह जाएगा y प्लस 6, यहाँ से कॉमन 2 निकालते हैं, जब कॉमन 2 निकालेंगे अंदर क्या रह गया हमारे पास y, और 2 का टेबल 12 तक पढ़े तो हमारे पास बनता है 6। सो हमारे पास y प्लस 6 बन गया। हमारे पास y प्लस 6 दो दफ़ा, इसको एक दफ़ा लिखते हैं y प्लस 6, और ये जो y है 2 के साथ मिल जाएगा y प्लस 2। अब स्टूडेंट ऊपर हमने y पुट किया था 3x² प्लस 5x को पुट किया था y के इक्वल। अब हम दोबारा यहाँ पे y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, y की जगह क्या लिख दें 3x² प्लस 5x प्लस 6, y की जगह क्या लिख दें 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। थर्ड वाला पार्ट भी सेम ऐसे ही है, नहीं होगा तो आपने कमेंट में बताना है। तो अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट इसके हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें भी देखो हमारे पास चार फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4। इसकी कांस्टेंट टर्म 1 है, 2 है, 3 है, 4। अब स्टूडेंट हमने दोबारा वही काम करना है कि इनकी कॉन्स्ट दो पेयर बनाने हैं। कौन से दो पेयर बनाने हैं, उनके पेयर बनाने हैं कि जिनकी कांस्टेंट टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट को आए तो आंसर सेम आए। 1 और 2 3 आया, 3 और 6 9 आया, बराबर तो नहीं। इसका मतलब है ये और ये पेयर नहीं बन सकते। 2 और 3 5, 1 और 6 7, यानी इन दोनों के लिए 5 आ रहा है, इन दोनों के लिए 7 आ रहा है, इसका मतलब है ये भी नहीं बन रहे। अब इन क्वेश्चन में क्या केस होगा, हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करवाएंगे कांस्टेंट टर्मों को, बल्कि मल्टीप्लाई करवा के चेक करेंगे। देखो इसकी कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 है, इसकी कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 है, इसकी कांस्टेंट नंबर टर्म 6 है। 1 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 बनता है। इसकी कांस्टेंट टर्म 2 है, इसकी कांस्टेंट टर्म 3 है। 2 3 6, यानी कि इसका और इसका पेयर बनेगा, इसका और इसका पेयर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस में कांस्टेंट टर्मों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा के उनकी जो कांस्टेंट टर्म है वो सेम नहीं आंसर आते। उन क्वेश्चंस में, उन पार्ट्स में फिर आपने कांस्टेंट टर्मों को मल्टीप्लाई करवा के चेक करना है। जिन फैक्टर्स के लिए उनके आंसर सेम आएंगे तो उनके आपने पेयर बनाने हैं। x+1 का x+6 के साथ और x+2 का x+3 के साथ, ये मैंने आपको बता दिया है। इसका पेयर क्यों बनेगा, इसका पेयर क्यों बनेगा, बाकी सेम उसी तरह जिस तरह हम पहले कर रहे हैं क्वेश्चंस को। x+1
x प्लस 1 का बनेगा हमारे पास x प्लस 6 के साथ, x प्लस 2 का बनेगा x प्लस 3 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, x प्लस 3 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वही काम, x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास x प्लस 6 के साथ, फिर 1 हो जाएगा x प्लस 6 के साथ, x हो जाएगा x प्लस 3 के साथ, फिर 2 हो जाएगा x प्लस 3 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, x को x के साथ कराएं, x के x को 6 के साथ कराएं 6x, 1 को x के साथ कराएं तो 1x, फिर 1 को 6 के साथ कराएं तो 6। ठीक है स्टूडेंट्स, x को x के साथ x के x को 3 के साथ 3x, ये 2x 2 3 6 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, x के 6x और 1x 7x प्लस 6 x के प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक नया काम करने लगा हूँ मैं, x स्क्वायर 6 को पहले लिख दिया, ये 7x बाद में, x के 6 को पहले लिख दिया है और 5x बाद में माइनस 3x के। ठीक है, अब स्टूडेंट दोबारा अगर आप गौर करें, इसमें ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, इसको हम पुट कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं, x के प्लस 6 इक्वल कर लेते हैं y के, तो अब क्या है कि जिधर हमारे पास x के प्लस 6 है उधर हम y लिख देते हैं, y प्लस 7x, y प्लस 5x माइनस 3x के, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसी तरह y किसके साथ हो जाएगा, y प्लस 5x, फिर y 7x किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, y प्लस 5x माइनस 3x के साथ। ठीक है स्टूडेंट, y से होगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, फिर y 5x के साथ होगा तो 5xy, फिर 7xy, फिर 7x 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 5 35 और x के, और ये माइनस 3x के ऐसे ही आ गया। स्टूडेंट देखो, ये हमारे पास y स्केयर एक्स वाई वाली टर्म सेम है, तो क्या आ जाएगा, 7 और 5 12xy, और ये 35 से 3x स्केयर निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32x के। ठीक है स्टूडेंट, अब दोबारा हम इनके फैक्टर बनाएंगे, आपने परेशान नहीं होना कि सर इसमें तो हमारे पास 2 वेरिएबल आ रहे हैं, तो आपने उसी तरह करना है इसको, फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास बनता है 32x स्केयर वाई स्केयर, और मिडिल टर्म है हमारे पास 12xy। स्टूडेंट हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 32x स्केयर वाई स्केयर बने, प्लस माइनस कराएं तो 12xy बने। तो बहुत सिंपल है, वो दो नंबर कौन से हमारे पास, 8xy और 4xy। ठीक है, देखो 8 4 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इनको सम करें तो 12xy बन जाएगा। हमें चाहिए प्लस 12xy, दोनों के साथ कौन से साइन लगेंगे, प्लस के साइन लगेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से कॉमन निकला y, अंदर क्या रह गया, y प्लस 8x, यहाँ से कॉमन क्या निकला, एक तो 4 और एक x कॉमन निकला। जब 4x यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर y रह गया, 4 का टेबल पढ़े 32 तक, 4 8 एक x बाहर आ गया तो अंदर सिंपल x रह गया, y प्लस 8x सेम है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, y प्लस 8x, और ये y इसके साथ मिल जाएगा y प्लस 4x। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है कि ये जो y है
इसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे, ये वाली एक्स के प्लस सिक्स, वाई की जगह क्या लिख देंगे एक्स के प्लस सिक्स, इस वाई की जगह भी क्या लिख देंगे एक्स के प्लस सिक्स। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन। तो आई होप आपको ये पार्ट भी सही से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर 6 है वो भी सेम ऐसे ही है, ऐसे ही होना है। उसमें भी हमने मल्टीप्लाई करवा के देखना है कि किन किन फैक्टर्स के लिए मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर सेम आए। लेकिन नंबर जो इसका पार्ट नंबर 6 है ना स्टूडेंट, वो भी सेम ऐसे ही है, बस उसमें आपने एक मिस्टेक कर लेनी है। क्वेश्चन में होगा यहाँ पे 13x के, आपने उसको ठीक करके उसकी जगह लिख लेना है 5x के, फिर आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको इसकी सही से समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगी इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम मज़ीद वीडियोस बनाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।